तो बच्चों और कहानी सुनाओ क्या। हाँ हाँ दादाजी, एक और कहानी सुनाइए ना। तो बच्चों सुनो। एक बार राजा बीरेंद्र सिंह जंगल में शिकार करने जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद राजा को बड़ी जोरों की प्यास लगती है। वो जंगल के बीच एक जगह रुकता है और घोड़े से उतरकर पानी के तलाश में इधर-उधर देखने लगता है। प्यास से राजा का बहुत बुरा हाल हो रहा था और राजा को प्यास से तड़पता देख कर्मा एक मटका पानी लेकर कर्मा राजा के पास पहुंचता है। महाराज, पानी पी लीजिए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं कर्मा हूं और मैं इसी जंगल में रहता हूं और जंगल से लकड़ियां बेचकर अपना गुजर बसर करता हूं। अगर मैं तुम्हें अपने महल में नौकरी दूं तो क्या तुम करना पसंद करोगे? जी हाँ महाराज, जरूर करूंगा। ठीक है कर्मा, तुम कल मेरे महल में आना। प्रणाम महाराज। आओ आओ कर्मा, तुम्हारा स्वागत है। महाराज, आपने कल आने को बोला था, इसलिए मैं चला आया। बहुत अच्छा किया कर्मा। बोलो, कैसा काम करना पसंद करोगे? महाराज, जो भी आप बोले मैं करने को तैयार हूं। ठीक है कर्मा, आज से तुम मेरे फूलों के बागीचे संभालोगे, ठीक है? फिर कर्मा बहुत ही मन लगाकर अपने काम को करने लगता है। एक दिन कर्मा ऐसे ही पौधों में पानी दे रहा था और तभी महाराज वहां आते हैं। अरे महाराज, आप यहाँ? हाँ कर्मा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, सो चला आया। जरूरी बातें? कैसी जरूरी बातें महाराज? कर्मा, मैं सोच रहा था कि तुम मेरे कुछ आदमियों के साथ समुंदर में जाओ और नाव के सहारे उस पर जाकर पता करो कि हमारे आसपास कौन कौन सी राज्य है और उन सब राज्य में किन चीजों की जरूरत है, ताकि हम उन राज्य के साथ व्यापार कर सके और हमारे प्रजा के आर्थिक हालत सुधर सके। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल सुबह ही उन राज्य की तलाश में निकल जाऊंगा। फिर दूसरे दिन सुबह कर्मा कुछ लोगों को साथ लेकर उन राज्यों की तलाश में निकल जाता है। वो लोग एक नाव में सवार होकर कुछ दूर जाता है और तभी उन लोगों को समंदर के बीच एक झंडा दिखाई देता है। वो लोग उस झंडे के पास जाता है। समंदर के बीच ये झंडा कैसे? यहाँ जरूर कोई राजा है जिसका निशानी ये झंडा है। मैं देखकर आता हूँ। और फिर कर्मा समंदर में कूद जाता है। जी, ये कौन है और यहाँ कैसे आया? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो?
दरअसल मैं किसी नई राज्य की तलाश में जा रहा था, तभी मैंने आपका झंडा देखा और मैं झंडे का पता लगाने पानी में कुड़ गया और फिर मैं सीधा यहां आ पहुंचा। दासियों, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें ले जाओ और इनकी सेवा करो। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। और मिठाई खाते ही कर्मा बेहोश हो जाता है। वो लोग सभी वहां से लौट आता है और महाराज को सब कुछ बोलता है। सुनकर महाराज को बहुत अफसोस होता है। इधर कर्मा को जब होश आता है तो वो खुद को नदी के किनारे पाता है। कर्मा वहां से सीधा महाराज के पास जाता है। अरे कर्मा, तुम जिंदा हो, लेकिन वो लोग तो बोल रहे थे कि तुम मर गए हो। महाराज, असल में हुआ ये था कि मुझे समंदर के बीच एक झंडा दिखाई दिया था। फिर कर्मा महाराज को सब कुछ बोलता है। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को नदी के किनारे पाया। सुनो कर्मा, हम फिर वहां जाएंगे और इस बार मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। महाराज, यही वो जगह है। फिर कर्मा महाराज को उसी जगह लेकर जाता है। जी। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो। महाराज सारे सैनिकों को मारकर राजकुमारी को अपना रानी बनाकर अपने साथ ले आता है। और कर्मा को अपने प्रतिनिधि के तौर पे वहां का राजपाट संभालने के लिए चोर आता है। तो बच्चों, इस कहानी में राजा और कर्मा दोनों ही समंदर के नीचे जाते हैं। पर बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में सच्चा साहसी कौन था? नहीं मालूम दादाजी, आप बताइए ना। बच्चों, इस कहानी में सच्चा साहसी कर्मा था। वो इसलिए क्योंकि महाराज समंदर में जाने से पहले कर्मा से सब कुछ जान चुका था। इसलिए वो पहले से ही जानता था कि वहां पे क्या होने वाला था। पर कर्मा जब समंदर में गया था तो उससे कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए बच्चों, इस कहानी में कर्मा ही सच्चा साहसी है।